एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो यार इस सीरीज में हमने क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के हमने सारे चैप्टर्स के रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। रैपिड रिवीजन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो फिर इसी सीरीज में हमारे इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो फिर आप वो जरूर से देख लेना, जिसमें कि मैंने फाइल हैंडलिंग की सारी चीज़ें सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमने 10 मिनट्स में कवर कर रखे हैं। तो यार वो वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो और इस सीरीज तक ज्वाइन होने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर से दबा देना यार, ठीक है, दबा देना बिल्कुल सब्सक्राइब बटन और हिट द लाइक आइकन, लाइक कर देना अच्छे से। और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार यहाँ पे क्या आता है हमारा क्लास में हम इस बार हम पढ़ रहे हैं अभी फंक्शंस। फंक्शंस जो यार हमारा ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में। जैसे कि मैंने सामने आपकी स्क्रीन पे आपको फंक्शंस के नोट्स दिख ही रहे होंगे। नोट्स जैसे कि जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर इनको डाउनलोड करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाओ जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लो और उसके बाद जाके इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन भी देख लेना। यार यहाँ पे हमें जैसे कि दिख रहा है फंक्शंस इज ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सिंगल टास्क एंड यार फंक्शंस हमारे होते हैं क्या? सबसे पहले फंक्शन, व्हाट इज फंक्शंस? फंक्शंस हमारे वो सब प्रोग्राम्स होते हैं, वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कि हम तब कॉल कर सकते हैं जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है। जब भी हमें जरूरत पड़ी तो फिर हमें उनको ऑर्गेनाइज एंड रीयूजेबल कोड्स, जैसे आपको डेफिनेशन में दिख रहा होगा, ये रीयूजेबल कोड्स होते हैं, हम इनका दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। यार इसमें सबसे पहले तो फंक्शंस की डेफिनेशन के बाद आता है हमारा एडवांटेजेस। फंक्शंस के कुछ एडवांटेजेस होते हैं भैया, वो एडवांटेजेस क्या होता है उनके बारे में देखते हैं। यार फंक्शंस वो प्रोग्राम डेवलपमेंट मेड इजी एंड फास्ट। यार इनकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट जो होता है बहुत इजी और फास्ट हो जाता है। सेकंड इसका एडवांटेज है कि प्रोग्राम टेस्टिंग बिकम्स इजी। कंप्यूटर हमारा जो यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, प्रोग्राम का डेवलपमेंट जो होता है वो इजी हो जाता है। हम इजीली कोई भी प्रोग्राम बना पाते हैं। पहले क्या होता था यार कि पहले जब फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते थे तब हमें क्या होता था, सारे के सारे प्रोग्राम्स लिखने पड़ते थे, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम। अगर हमें हेलो भी प्रिंट करना होता था तो फिर उसके लिए भी हमें पूरा प्रिंट के लिए, प्रिंट फंक्शन को प्रिंट कराने के लिए उसके लिए अलग से प्रोग्राम होता था। सर ये चीज क्या करते थे, हमारे प्रोग्राम्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते थे। बट जैसे जैसे हमारे पास फंक्शंस आए तो फंक्शंस ने क्या कर दिया, हमारे वर्क को रिड्यूस कर दिया। हम सीधे सीधे डायरेक्टली क्या कर पाते थे, एक प्रिंट फंक्शन का हमने बना दिया जिसका यूज करके हम सारी की सारी चीजें जो भी हमें चाहिए उसको हम प्रिंट कर पा रहे थे आसानी से। बट यार इससे पहले जब ये चीज नहीं होती थी तब ये सारे टास्क बहुत मुश्किल रहते थे। तो फिर फंक्शंस के एडवांटेजेस क्या हुए कि इसके आने से हमारी प्रोग्राम की टेस्टिंग ईजी हो गई और प्रोग्राम का डेवलपमेंट होना ईजी हो गया। तीसरी चीज हमारी यहाँ पे कोड शेयरिंग बिकम्स पॉसिबल। जैसे ही हमारे फंक्शंस आ जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारे कोड्स हम एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, जो कि इससे पहले पॉसिबल नहीं था विदाउट फंक्शंस। एंड कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीजेस प्रोग्राम रीडेबिलिटी। यार ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में फंक्शन एडवांटेज आ जाए फंक्शंस की। नेक्स्ट चीज यार यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शंस, 3 टाइप के फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कई लोग इनको 2 टाइप में भी करते हैं, कई चैनल्स में आपने 2 टाइप के पढ़े होंगे। 2 टाइप के जो मेन वैसे बताते हैं तो वो बिल्ट इन और मॉड्यूल को साथ में कर लेते हैं, यूजर डिफाइंड को अलग कर लेते हैं। बट यार यहाँ पे मैंने तीनों को सेपरेट करके बता रखा है। एक होता है हमारा बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो हमारे पाइथन प्रोग्राम में पहले से ही लोडेड होते हैं। इन फंक्शंस को हमें कहीं से भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले से ही हमारे प्रोग्राम में होता है और हम इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ऑलवेज अवेलेबल। यार यहाँ पे हमें जरूरी नहीं होता कि भाई पर्टिकुलर इसमें अवेलेबल होगा, इसमें अवेलेबल नहीं होगा, या फिर हमें इनको इंपोर्ट कराना पड़े। इनमें ऐसा कोई झंझट नहीं होता। यहाँ पे हम डायरेक्टली इनको इजिली हम इंपोर्ट वगैरह बिना करे इनको हम यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज जो यार इसमें हमारी आती है बिल्ट इन फंक्शंस में, वो आता है इसके एग्जांपल्स। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो प्रिंट, इनपुट, सॉर्टेड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो यार आप सोच सकते हो खुद से कि अगर पहले हमारा, इससे पहले जब हमारा फंक्शंस ये नहीं होता, अगर हमारा प्रिंट फंक्शन नहीं होता तो फिर हमारे पास लगभग 5 से 6 लाइन का ही हमें प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ता। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ता है, जावा पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, उनको तो प्रिंट फंक्शन के लिए भी इतना बड़ा फंक्शन लिखना पड़ता है। तो यार हम पाइथन वाले बड़े लकी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार इसी चीज के साथ। मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होता है? मॉड्यूल्स हमारी सिंपल टर्म है, हमने इनको 11th में भी पढ़ रखा है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता दूं यार, मॉड्यूल्स हमारे वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे पाइथन में अपलोडेड होते हैं। ये हम यूजर्स के द्वारा ही अपलोड होते हैं, बट हम चाहें तो फिर ये हम खुद से भी अपलोड कर सकते हैं। बट कुछ कुछ प्रोग्राम मॉड्यूल्स होते हैं जो कि वाइडली यूज होता है, बहुत ज़्यादा। उनमें से हमारे कुछ कुछ मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि यार इस बार हमारे पाइथन के सिलेबस में भी दे रखा है, हमारा एक मॉड्यूल है हमारा पाइथन में, पाइथन के मॉड्यूल्स में से एक मॉड्यूल है मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल में क्या है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स पे मैंने इनको एक्सप्लेन कर रखा है। स्क्वायर रूट मॉड्यूल, टैन, कॉस, साइन, बहुत सारे होते हैं। बट यार यहाँ पे मैंने बेसिक वही लिखे हैं जो कि हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। पहला है हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन, दूसरा है हमारा सील फंक्शन, तीसरा है हमारा फ्लोर फंक्शन और चौथा है हमारा फैब्स फंक्शन। आपको ये चीजें याद रखनी कि चारों के चारों क्या है, मैथ फंक्शंस के, मैथ मॉड्यूल के ही फंक्शंस हैं, ठीक है। क्योंकि यार हो सकता है कि एमसीक्यू में से एक क्वेश्चन इसमें से आ जाए।
नेक्स्ट चीज हमारा रैंडम में, रैंडम जो हमारा मॉड्यूल होता है इसमें हमारे 3 बेसिक फंक्शंस होता है जो कि हमारे क्लास 12th तक में हमें पढ़ना है, दैट आर रैंडम, रैंड आईएनटी एंड रैंड रेंज। रैंडम जो होता है हमें 0 से लेकर 1 के बीच में रैंडम वैल्यूज देता है। रैंड आईएनटी जो होता है हमें इसमें एक रेंज डाल देता है। रैंड आईएनटी में क्या होता है, हम जितनी भी रेंज डाल देंगे उस रेंज तक के हमारे रैंडम नंबर्स आ जाएंगे, और रैंड रेंज में भी सेम रेंज की बात होती है। देन स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है हमारा मीन, मोड, मीडियन। स्टैटिस्टिक्स यार आपको पता ही है क्या होता है, आपने पढ़ी रखा होगा, मैथ्स भी होगी अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो फिर। सो यार स्टैटिस्टिक्स में वही हमें मीन जो होता है निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है। सो सिंपली ये सब काम हम जो होते हैं स्टैटिस्टिक्स फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से मीन मॉड्यूल का यूज करना है, मीन फंक्शन का यूज करना है, तो फिर आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप इजिली इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज बात करते हैं हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। सो यार यहाँ पे वेरिएबल्स का स्कोप होता है, ये भी चीज आप देख सकते हैं, अगर आपने 11th पढ़ा होगा, ये भी हमने 11th में पढ़ रखा है, याद होगा आपको। ठीक है, तो यार स्कोप ऑफ वेरिएबल्स में हमारे 2 टाइप के स्कोप हो सकते हैं हमारे। एक तो वेरिएबल जो होता है हमारे ग्लोबल वेरिएबल होता है, और एक लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है, तो यार ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी में कवर करेंगे, ज्यादा कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं होगी। ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है, हमारा वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन। सीधी सिंपल सी बात कि भाई वो वेरिएबल्स जो कि फंक्शन के बाहर ही डिफाइन हो जाता है। जैसे कि यार मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिखा के। यार ये जो फंक्शन होता है ना, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्लियरली, वो फंक्शन जो कि फंक्शन किसी भी कोड के बाहर पे लिखे हुए होता है, आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन, कोई भी हमने फंक्शन लिखा हुआ है उसके बाहर पे ही जो फंक्शन, बाहर पे ही जो डिफाइन हो जाते हैं, बाहर पे जो वेरिएबल्स डिफाइन हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स, वही इसका उल्टा, जो हमारे अंदर पे डिफाइन होते हैं उनको क्या कहेंगे हम, लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स में यार हमारे 2, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2 एंड यहाँ पे इनपुट। तो यार वो नंबर्स जो कि हमारे ना सबसे बाहर की लाइन में लिखे जाते हैं, वो कोड्स, वो हमारे वेरिएबल्स जो कि हमारे सबसे आउटर मोस्ट लाइन में लिखे जाते हैं, जिनको कि हम पूरे कोड्स में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। एंड वो वेरिएबल्स जो कि एक लिमिटेड पर्टिकुलर कोड, पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड्स के लिए होता है, उसको कहते हैं हम लोकल वेरिएबल। जैसे कि आपको लोकल वेरिएबल का भी एग्जांपल दिख ही जाएगा नोट्स में। सो यार मैंने नोट्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। सबसे ज़्यादा क्रिस्पीएस्ट नोट्स हमारे यहीं इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, बाकी कहीं पे भी पूरे यूट्यूब में ना आपको 10 मिनट में पाइथन फंक्शंस का चैप्टर कवर वो मिलेगा, ना आपको इतने क्रिस्पी नोट्स मिलेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी बोल रहा हूँ, और वीडियो को लाइक जरूर से मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट चीज हमारे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स। तो यार आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमारा, द वैल्यू दैट बीइंग पास्ड थ्रू द फंक्शन कॉल आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट्स को हम एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहते हैं, और ये वो वैल्यूज होती है जिनको कि हम फंक्शन कॉल के टाइम पे फंक्शन कॉल से पास करते हैं। ठीक है यार, सिंपल, जैसे कि आप एग्जांपल से भी समझ भी जाओगे, नीचे मैंने एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। सो नेक्स्ट है हमारा पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, वो वैल्यू जो कि बीइंग रिसीव्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन, वो वैल्यू जो कि फंक्शन डेफिनेशन में रिसीव होती है, उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स या फिर पैरामीटर। सो यार जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा है, डिफाइन मल्टीप्लाई ए कॉमा बी। सर यहाँ पे ए कॉमा बी क्या है, यहाँ पे हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स या फिर बस पैरामीटर। और नीचे पे जो हम डिफाइन करते हैं ना, जो हमारा मल्टीप्लाई 12 कॉमा वाई एंड मल्टीप्लाई वाई कॉमा एक्स, ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर है, या फिर हम इनको कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट चीज, हाँ तो यार अब हम कर रहे हैं पैरामीटर पासिंग। सो पैरामीटर पासिंग में हमारा 3 तरीके से पैरामीटर को हम पास कर सकते हैं। दैट इज, पहला है हमारा पोजिशनल पैरामीटर। पोजिशनल पैरामीटर क्या होता है यार, जब हमारा हम 2 तरीके से पैरामीटर पास करते हैं, एक तो टॉप में, एक तो नीचे बॉटम में। सो यार जब हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला स्टेट दोनों के दोनों मैच हो जाता है, जब तो उसको हम क्या कहते हैं, पोजिशनल पैरामीटर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में एग्जाम्पल में भी दिखा दूंगा, और आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं। So when a function call statements matches the number of or order of arguments as defined in the function definition. Clear? So I hope ये वाला आपको क्लियर होगा। पोजिशनल पैरामीटर। सेकंड है आपका डिफॉल्ट पैरामीटर। सो अ पैरामीटर हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू इन द फंक्शन हेडर सो दैट इफ द वैल्यू कैन बी यूज्ड इफ द करस्पॉन्डिंग एक्चुअल पैरामीटर इज मिसिंग। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है यार, ये आपको पहले से ही ऊपर पे डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, अगर नीचे पे आपको वैल्यू नहीं भी दी है तो फिर भी वो डिफॉल्ट जो ऊपर पे वैल्यू दे रखी है उसी को ही यूज कर लेगा। ये होता है आपका डिफॉल्ट पैरामीटर। नेक्स्ट आपका कीवर्ड पैरामीटर, द नेम असाइंड। यार नेम पैरामीटर हमारा सिंपल है, जैसे कि ऊपर पे आपने कोई भी लिख दिया ए और बी। अगर मान लो आप एक्स वाई आपने ऊपर पे लिखा हुआ है वैल्यूज, और आप नीचे आके उनको रिप्लेस करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि जो आगे वाला है वो पीछे वैल्यूज आए और जो पीछे वाली वैल्यू है वो आगे पे आए। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली जो ऊपर पे वैल्यूज दे रखे हैं उसको एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू बी कर देना है, और वाई इज इक्वल टू ए कर देना है। ये आपको सिंपली मैं आपको सामने लेयर लगा के आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। सो आई होप ये सब चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी।
एंड यहाँ पे इस वीडियो का भी होता है समापन। सो आई होप ये वाली वीडियो से आप कुछ ना कुछ समझे होंगे, फंक्शंस के बारे में आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो में कुछ भी समझ ना आया या फिर कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं लगा, किसी भी पार्ट में डाउट होता है, तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, नीचे कमेंट में सेक्शन में आप डाउट अपना पूछ सकता है। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपका। एंड चैनल में पहली बार आए थे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज क्वालिटी कंटेंट लगातार आ रहा है हमारे चैनल पर। एंड यहाँ पे हम आपको क्लास 11 10 12 के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए बेस्ट कंटेंट मिलता जा रहा है। ठीक है यार, तो फिर मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।